हेलो दोस्तों। आपकी डिमांड पर देखो, बच्चों ने मुझसे कहा कि इकोनॉमिक्स में जो 2023-24 का जो कोर्स है एक बार उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों जो बच्चे हैं उनके लिए होगी, ठीक है। क्लास 12th के, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, दोनों इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, हमारे पास दो तरह की बुक्स है, ठीक है। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा लाइन बाय लाइन। और साथ में ये भी याद रख लेना, देखो जिन्होंने नई बुक ली है, ठीक है, तो उनको तो ऑलरेडी अपडेटेड ही सिलेबस मिला हुआ है। जिनको नई बुक जिनके पास होगी उनको ऑलरेडी अपडेटेड सिलेबस ही मिला हुआ है। जिन चैप्टर को पहले कट कर दिया गया था और वो फिर भी बुक्स में थे वो हटा दिए गए, समझ में आ गया, ठीक है ना। और जो जिनके पास पुरानी बुक है, मान लो 2022 का एडिशन है, 2021 का एडिशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन बुक को यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत उन बुक्स में नहीं है। बट जो चैप्टर कट गए हैं वो चैप्टर भी वहां देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, ठीक है ना। और हल्का फुल्का छोटा मोटा अपडेट रहता है, कुछ खास ऐसा नहीं है। बात समझ आ गया। तो बुक वही है। मैं तो यही बोलूंगा 2022 से 2023 ही दो ही एडिशन तक सीमित रहना, ज्यादा पीछे आप मत जाओ तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है ना। 2020 2021 जो अब तक बच्चे लेके आते हैं 2019 से छोड़ दो अब, ठीक है। 2022 और 2023 ज्यादा से ज्यादा पुरानी वाली बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक साल पुरानी चल जाएगी, ठीक है ना। इवन किसी में 21 की है तो चलो एक टाइम को वो भी मान लेते हैं, बात समझ गया ना। तो बुक आपके पास लेटेस्ट है तो ऑलरेडी अपडेटेड होगी वो, क्लियर है। तो एक एक करके बात करते हैं। आपके पास देखो दो बुक्स है। पहली बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी जो आपके पास है वो इंडियन इकोनॉमिक्स। ये दो बुकें हैं आपके पास, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, आपका मैक्रो से स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन उनका कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो ध्यान से देखिए अब, ठीक है। देखो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स लिख दिया, मेरे पास देखो ये बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये संदीप गर्ग है ये, ठीक है ना। टीआरजन भी मेरे पास रखी हुई है और यहाँ पे देखोगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स की मेरे पास टीआरजन है, ठीक है। जरूरी नहीं आप ऐसी बुकें यूज करो, ठीक है। आप दोनों ही टीआरजन ले सकते हो, टीआरजन की दोनों बुकें आपको मिल सकती है, ठीक है। एनसीईआरटी से भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुक कोई भी हो, बुक सारी की सारी बेस्ट होती है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है बुकों में। सबसे पहली बात करते हैं हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमें कैसे डील करना है वहां पे ध्यान से देखिए। देखो ये है हमारी 40 नंबर की मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारी 40 नंबर की है। इंडियन इकोनॉमिक्स भी हमारी 40 नंबर की है, क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहला आपके पास है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी ये राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर है, ठीक है। और इसके अंदर टोटल जो है ये देखो कितने यूनिट्स में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5, मैंने आपको 5 पार्ट्स में बताया इसको, ठीक है ना। जिसमें से पहला 10 नंबर का है, मनी बैंकिंग मिला के 6 नंबर में आता है, ठीक है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर जो है 12 नंबर का है। उसके अलावा गवर्नमेंट बजट आपका 6 नंबर का है और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है वो आपका 6 नंबर का है, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपको ये जो आपका जो पहला है, इसके अंदर आपको कई कई बुकों में 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, यानी 1 से लेके 4, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर्स आएंगे आपके, 1 से लेके 4 चैप्टर आएंगे, जहां पे बेसिक से लेकर के कैलकुलेशन से लेकर सब कुछ यहाँ पे होगा। ये राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर है, ठीक है। टीआरजन की बुक लोगे तो 12 चैप्टर आपको दिख रहे होंगे, सामने आपको 12 चैप्टर दिख रहे होंगे और संदीप गर्ग में भी आई थिंक 12 ही है, देखो 12 चैप्टर दिखा रखे, ठीक है ना। ये 12 चैप्टर में क्या 1 से लेके 4 चैप्टर इसके अंदर है आपके, ठीक है। यहाँ पे आपके पांचवा और छठा ये दो चैप्टर है, मनी और बैंकिंग अलग अलग है, मनी और बैंकिंग, क्लियर हो गया। देन इसके बाद 7 प्लस 8 प्लस 9 ये 3 चैप्टर का सम ये है, समझ में आ गया। देन गवर्नमेंट बजट अकेला 10वां चैप्टर है और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में 11वां और 12वां दो चैप्टर आते हैं आपके, फॉरेन एक्सचेंज भी आता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आता है, ठीक है ना। तो ये आपका पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। जैसा पिछली बार का सिलेबस था वही इस बार का भी सिलेबस है, ठीक है ना। आप आराम से इसकी तैयारी करो, ठीक है। पहले मैं इंडियन इकोनॉमिक्स की बात भी कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं करना क्या है, ठीक है। थोड़ा सा तो पहले तो आपको समझ में आ गई क्या है, कितने कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला जो 1 से लेकर 4 चैप्टर आपकी बुक में जो बने हुए 12 चैप्टर, उसके हिसाब से देखा जाए तो पहला चैप्टर 10 नंबर का हो गया, ये पूरा 1 से लेकर 4 का बंडल, ठीक है। 5 और 6 मिलाकर के 6 नंबर का है, ठीक है। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये 12 ये 3 चैप्टर जो आ रहे हैं ये 12 नंबर के हैं, ये आपका 10 नंबर में है, सॉरी 6 नंबर में अकेला चैप्टर, ठीक है। और ये दो चैप्टर मिलाकर के 6 नंबर में, यहां तक क्लियर हो गया। देन अब बात करते हैं किसके, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स की जो लेटेस्ट बुक है उसमें तो आपको कम चैप्टर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। जो इंडियन इकोनॉमिक्स की लेटेस्ट बुक है उसमें 9 चैप्टर दिखा रखे हैं, टीआरजन वालों ने 9 चैप्टर दिखा रखे हैं इसमें, ठीक है ना। बाकी जो पुरानी बुक है उसमें 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा थे, 2 चैप्टर एक्स्ट्रा थे जो कि कट गए हैं, ठीक है। तो वो आपको अब नहीं करना है, पिछली बार भी बच्चों ने नहीं किया था, इस बार भी आपको नहीं करना है, डन। पिछली बार बस ये था कि बच्चों के इसमें वो सामने था चैप्टर, इस बार आपके बुक से वो हटा दिया गया है नई एडिशन में, ठीक है ना।
अब देखिए आगे जो आपके पास है ये आपकी है दूसरी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको इंडियन इकोनॉमिक्स बोलते हो आप, ठीक है ना। और ये इंडियन इकोनॉमिक्स भी आपकी 40 नंबर की रहेगी। किस तरह से, जो पहला पोर्शन है वो पहला आपका है 12 नंबर का, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले भी सुनते रहे। ये पहला कौन जो है 12 नंबर का है, ठीक है। जो दूसरा है आपके पास है करंट चैलेंजेस वाला जो है ये 20 नंबर का है। और लास्ट चैप्टर आपका 8 नंबर का है, इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाला, ठीक है ना। जो पड़ोसी देश वाला चैप्टर है ना, तो ये तो सीधे सीधे दोनों को, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आ जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है आपका इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला, जो पड़ोसी देश वाला चैप्टर है, ठीक है ना। ये 8 नंबर का है। पहले तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं इन दोनों को, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसमें क्या क्या है। देखो पहला वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। आपको बुकों में इसमें दिखेगा एक तो पहला एक ये दिखेगा आपको इंडियन इकोनॉमी, मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसमें एक आपको दिखेगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, एक चैप्टर ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। दूसरा जो है 5 ईयर प्लान का चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना वाला चैप्टर है दूसरा आपका, जो इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो आपको पढ़ना पड़ेगा इस यूनिट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा तीसरा आपको इंडियन इकोनॉमी करके एक चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी, जो कि 1950 से लेकर के 1990 तक क्या हाल थे सारे यहां पढ़ने पड़ेंगे। और चौथा जो आपको पढ़ना है इसमें वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक यानी नई आर्थिक नीति जो थी उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो आर्थिक सुधार आए थे उसके बारे में पढ़ना। तो इसका मतलब इसके अंदर 4 चैप्टर है आपके, इसके अंदर 4 चैप्टर है जिनकी क्या कितनी वेटेज कितनी है, 12 नंबर की है। क्लियर हो गया। पहला स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरा पंचवर्षीय योजना वाला चैप्टर है, इतना समझ लो काफी है। फिर इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 वाला चैप्टर है एक, ठीक है ना। और फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला चैप्टर है, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, आर्थिक सुधार वाला चैप्टर है, ठीक है ना। ये आपको नई आर्थिक नीति वाला चैप्टर करना है। तो समझ में आ गया सबको। उसके बाद इस वाले इसमें बात करें तो उसमें हमारे पास जो चैप्टर आ रहे हैं वो है पहला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये चैप्टर इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। काफी आईएमपी चैप्टर है। दूसरा है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले प्लीज सुनते जाइए, ठीक है ना। ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट यानी आपका ग्रामीण विकास हो गया, ठीक है ना। तीसरा जो उसमें आ रहा है एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, रोजगार वाला चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर आ रहा है, रोजगार वाला चैप्टर, ठीक है। और चौथा जो उसके अंदर आ रहा है वो एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। पर्यावरण और उसका सतत या धारणीय विकास, ठीक है, सतत या धारणीय विकास। तो इसके अंदर भी कितने आपके 4 ये हो गए, 4 8 और एक 9, तो 9 चैप्टर इसमें आ रहे हैं, ठीक है। 2 चैप्टर हट चुके हैं, जिनकी पुरानी बुक है उनके पास आपको एक आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो कट चुका है, उसे क्रॉस कर देना, ठीक है ना, पहले। और दूसरा जो आपका एक चैप्टर और होगा वो है आपका पॉवर्टी यानी गरीबी वाला चैप्टर है, उसको भी आप कट लगा दीजिए, ठीक है। तो वो 2 चैप्टर तो पहले ही हट गए, बाकी बच गया आपके पास ये चैप्टर जो कि आपको पढ़ने 4 4 8 1 9, तो 9 चैप्टर यहां पढ़ने की तरह से देखा जाए। और उधर से आपके पास कितने चैप्टर बन जाते हैं, उधर से आपके पास थे 10 11 12 चैप्टर उधर, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हो गए 21 चैप्टर आपको पढ़ने, याद रखना। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे ना उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल, देखो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की भी थी, ठीक है ना, आज से 1-2 साल पहले की थी अच्छे से, ठीक है ना। तो उसमें सारा कंटेंट है, ठीक है। बच्चे बोलते हैं क्या हमें वो पढ़ना, बिल्कुल हाँ पढ़ सकते हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया कंटेंट उसमें डाला हुआ है, ठीक है ना। और आजकल के मैक्सिमम उसी से देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ मैक्सिमम उसी से देख के पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। वो एकदम बढ़िया कंटेंट है, उसको आराम से पढ़िए, ठीक है। 2 चैप्टर जो कटे उनको छोड़ देना, बाकी आपको सब पढ़ना उसमें, क्लियर है। उसके अलावा कोई बीच बीच में मैंने वीडियोस अभी इस साल भी डाली थी, अभी भी कुछ 1-2 महीने पहले भी डाली है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो कोई भी चेंज आता है या कोई भी ऐसी चीज लगती है जो कि तुम्हें अपडेट दे देना चाहिए या कोई नई चीज समझा देनी चाहिए या मुझे लगता है इसको दोबारा बनाना चाहिए, तो मैं उसको दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इंग्लिश मीडियम वालों की, उनको मैं जानबूझ के फेस टू फेस क्लासेस ही देता हूँ अभी तक, ठीक है ना। बट धीरे धीरे मैं उनके लिए भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अभी जो आपके पास एक डिफरेंस सेक्शन बना रखा मैंने प्लेलिस्ट में, तो उसमें काफी सारे नए नए डिफरेंस मिल जाते हैं। जैसे बहुत बच्चों को ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता होता कि क्या होता है, देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस ना नहीं मिलता है इनमें, तो मैंने ये ऐसे डिफरेंसेस उस सेक्शन में डाले हुए हैं, काफी सारे डिफरेंस, मनी फ्लो, रियल फ्लो एंड ऑल, बहुत सारी चीजें, ठीक है, बताने के लिए तो काफी हो जाएगा,
ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, हिंदी मीडियम वालों को स्पेशली कह रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी, ठीक है ना, धीरे धीरे उनके लिए वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम में, ठीक है ना। बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें तो उनके लिए भी डाल देता हूँ बीच बीच में। डन। तो आप फटाफट से इकोनॉमिक्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और कोशिश करिए नंबर पूरे लाने की। आराम से नंबर आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, हमेशा नंबर बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। हर बच्चा जो है 95 प्लस ही स्कोर करता है मैक्सिमम सारे सारे इसमें। तो अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट करिए और लग जाइए। धन्यवाद दोस्तों।